हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाच्य, और विषय है हमारा हिंदी। हिंदी विषय में हम वाच्य को पढ़ने वाले हैं। देखिए, वाक्य और वाच्य में अंतर होता है। सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, लेकिन जो बोलने का तरीका होता है उसे हम वाच्य कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वाच्य। सभी हमारे नन्हे मुन्ने, सभी हमारे भाई बहन सभी क्लास में जल्दी से जुड़ जाएंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर देंगे। चलिए वाच्य को हम स्टार्ट करें। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है, पूरा ट्रिक से मैं आपको लेकर चलूँगा। ठीक है, चलिए तो सभी क्लास में जुड़ जाएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, सभी स्टूडेंट लगभग आ चुके हैं, सभी के कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, है ना। 10 से 15 मिनट की हमारी क्लास होगी, जल्दी हम इसको समाप्त कर देंगे। देखिए, वाच्य किसे कहते हैं तो आपको याद रखना है, बोलने के तरीके को वाच्य कहते हैं। क्रिया कभी कर्ता के अनुसार, कभी कर्म के अनुसार तथा कभी इन दोनों से अलग रूप बनाती है, उसे वाच्य कहते हैं। सीधा सा वाच्य किसे कहते हैं ये परिभाषा हो गई। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए, वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वो कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। पहला हो जाएगा कर्तृवाच्य। पेपर में पूछ ले कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है वो भी बताऊंगा जी। सभी के बहुत बढ़िया कमेंट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। सभी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। और हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कर्तृवाच्य, क्रिया कर्ता के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, जब क्या करता है, ये कर्ता हमारा, ये कर्म है, ये क्रिया है। जब ये कर्ता अगर हमने चेंज किया और क्रिया हमने अपने आप रूप बदलना पड़ता है हमें, तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे कि राम की जगह हमने क्या लिख दिया? सीता। तो देखिए बोलकर देखिए इस वाक्य को, सीता फल खाता है, तो वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमें करना पड़ेगा खाती है, सीता फल खाती है। तो ये कर्तृवाच्य, इसको हटाया और इसकी जगह हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे राधा लिख दो, राधा फल खाता है, तो गलत हो गया ना, खाती है सही होगा। या फिर हम लिख देते हैं लड़के, लड़के, तो फिर यहाँ पर हमें करना पड़ेगा खाते हैं, लड़के फल खाते हैं। जब कर्ता चेंज करेंगे तो क्रिया भी बदलना पड़ेगी, तो वो कर्तृवाच्य होता है। नीचे वाला उदाहरण देख लो, बच्चा गेंद खेल रहा है। अब बच्चा की जगह आप बच्ची लिख दो, बच्ची गेंद खेल रहा है। अब यहाँ पर रही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो और कोई भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कर्तृवाच्य होता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये इसकी ट्रिक है, कर्तृवाच्य की पहचानने की ट्रिक। अगला क्वेश्चन कर्मवाच्य। सभी बिल्कुल नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट ले लेना और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको पीडीएफ चाहिए या ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना या फिर आप पीडीएफ का बोल देना मेरे से। कर्मवाच्य, क्रिया कर्म के अनुसार अपना रूप परिवर्तन करती है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए कर्तृवाच्य में जो हमने ऊपर पढ़ा है ना पहला, इसमें तो हमारी जो क्रिया बदल रही थी किसके अनुसार बदल रही थी? कर्ता के अनुसार। इसमें किसके अनुसार बदल रही थी? कर्ता के अनुसार। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया जो बदलेगी वो किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार। देखो साफ से लिखा है, कर्म के अनुसार क्रिया बदल जाएगी। देखिए उदाहरण देखिए, तुलसीदास द्वारा, तुलसीदास यहाँ पर क्या आएगा? तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा जाता है। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा जाता है। यहाँ पर के द्वारा है ना, के द्वारा, ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तुलसीदास की जगह आप क्या लिख दो? माँ लिख लो।
वाक्य बोलकर देखो, माँ के द्वारा रामचरितमानस लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। अब हम कर्म को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इसकी जगह लिख दो पुस्तक, रामचरितमानस की जगह क्या लिख दो, पुस्तक। तो तुलसीदास के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, गलत हो गया। अब होगा आपका लिखी जाती है। क्रिया हमारी क्या हो गई, बदल गई। हमने कर्म को चेंज करा, क्रिया बदलनी पड़ी। नीचे वाले उदाहरण से समझो, श्याम के द्वारा खीर खाई जाती है। तो ये तो हमारी क्रिया हो गई, ये कर्ता हो गया, और ये खीर क्या हो गई, कर्म। श्याम के द्वारा खीर खाई जाती है, खीर। अब खीर की जगह मैं लिख दूं, खीर की जगह मैं लिख दूं, मान लो दूध लिख दिया। बोल के देखो, श्याम के द्वारा दूध खाई जाती है। तो अब क्या लिखेंगे हम, खाया जाता है। खाई की जगह क्या कर देंगे, खाया जाता है। इस प्रकार तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, ऊपर वाले में कर्ता के अनुसार आ रही थी। अब नीचे हम देखेंगे, आप सभी बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इस टॉपिक को जल्दी ही क्या करना है, ख़त्म करना है। सर कर्मवाच्य की पहचान क्या है? कर्मवाच्य की पहचान है, ट्रिक है इसको पहचानने की। इस ट्रिक को आपने याद रख लिया तो 99% आपकी ट्रिक काम कर जाएगी। ठीक है, 99.99 है ना, इतने % तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। कर्मवाच्य में जब भी वाक्य आता है तो के द्वारा आता है, के द्वारा आता है, या बीच में क्या आता है, से का प्रयोग किया जाता है, से या के द्वारा, है ना, करण कारक का प्रयोग किया जाता है इसमें, तो पहचान लेना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भाववाच्य आता है, भाववाच्य आता है तो इसमें हम देखते हैं भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया का रूप परिवर्तन ना तो कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार, इन दोनों से अलग रूप बनाती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अब देखिए भाववाच्य में क्या होता है, जो क्रिया हमारी चेंज होती है ना बच्चों, ना तो कर्ता से होती है ना कर्म से होती है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। सभी को आज स्पष्ट नज़र आ रहा है? सभी को स्पष्ट नज़र आ रहा है क्या? और ब्लर तो नज़र नहीं आ रहा है? और आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से, सभी कमेंट बॉक्स में बता दो। और जो दोस्त हमारे नहीं जुड़े हैं उनको भेज दो। PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी सभी लिंक है ना, सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारे दूसरा चैनल, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, पूछने की किसी से आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वीडियो के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कीजिएगा, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचेगा। देखिए भाववाच्य किसे कहते हैं, तो हमने जान लिया है भाववाच्य किसे कहते हैं। भाववाच्य में सबसे पहले तो मैं बोलूँ, एक तो क्या होगा, कर्ता, एक क्या होगा, कर्ता होगा, और दूसरा क्या होगा, क्रिया होगा। सर कर्म नहीं होता है क्या इसमें? बिल्कुल, भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, कर्म का लोप होता है। तो देखिए ये तो कर्ता हो गया, और ये क्या हो गई, क्रिया, बाकी कर्म है ही नहीं इसमें। राम से चला नहीं जाता, राम की जगह आप सीता लिख लो, बोल के देखो इस वाक्य को, सीता से चला नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसमें कर्म तो है ही नहीं, तो इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव की क्या होती है, प्रधानता होती है। सीता से खाया नहीं जाता है, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता है, माँ से खाया जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो वाक्य हैं सभी भाववाच्य है। तो ये वाच्य आप जो देख रहे हैं सभी वाच्य भाववाच्य के प्रकार हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना है। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने भी हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं सभी जवाब देंगे। और जो ऐसे स्टूडेंट हमारे इस क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, बाद में इस क्लास को देखते हैं, वो भी आप जवाब देंगे। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बताना। मैंने बोला था आप लोगों को के द्वारा आता है, या फिर इसकी जगह हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, से का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब देना। माँ से खीर खाई जाती है। अभी हमने वाक्य पढ़ लिए हैं, बताओ माँ से खीर खाई जाती है किस प्रकार का वाक्य है।
सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। माँ से खीर खाई जाती है, बताओ किस प्रकार का वाक्य है, सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। सभी ये वाक्य में वापस लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा सभी को। अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका आंसर दीजिए मुझे। सभी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, सभी एक बार जवाब देंगे। और बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बता देता हूँ मैं आपको। श्याम के द्वारा, श्याम की जगह राम लीजिए, राम के द्वारा, ये बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। ये क्वेश्चन वाच्य का है और ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। एमपी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार हमारे वाच्य क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लास हमारी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक पर होना चाहिए, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी ऑल स्टूडेंट हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगला टॉपिक हमारा लाइव क्लास में कौन सा होना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी को हम बेहतर बना सकें। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। जिस प्रश्न का मैंने जवाब दिया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक प्रश्न और आपसे मैं पूछता हूँ कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आज हमने पढ़ा है वाच्य, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर आप शेयर करें। इस वीडियो की लिंक को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सभी बार शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।